हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर बहुत ही इजी सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक करेंगे, गुडविल। जानते हो गुडविल क्या होती है? अब जानते तो सभी हैं, क्वेश्चन सभी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी से पूछ लिया जाए कि गुडविल होती क्या है तो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाते। और यही आपका एग्जामिनर आपसे पूछ ले गुडविल क्या होती है, गुडविल के मेथड्स तो पता है, गुडविल का नेचर पता है, लेकिन गुडविल को हम कैसे डिफाइन करेंगे बस ये नहीं पता। और बहुत छोटा सा आंसर है। इस क्लास के अंदर हम यही समझेंगे गुडविल क्या होती है। गुडविल कुछ नहीं होती है, गुडविल तो दिखाई भी नहीं देती, लेकिन फिर भी हमारी बैलेंस शीट में एसेट के नाम पे, लॉन्ग टर्म एसेट के नाम पे लिखी होती है, क्योंकि ये दिखाई तो नहीं देती, इंटेंजिबल नेचर की है। नेचर क्या है इसका? इंटेंजिबल। ठीक है, लेकिन ये गुडविल जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि गुडविल है क्या? गुडविल हमारी कंपनी की इमेज है, इमेज ऑफ कंपनी। एग्जामिनर पूछे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो, इमेज ऑफ द कंपनी। इमेज अच्छी है तो ऐसे केस में कस्टमर हमारे सामान को खरीदेगा, जिस प्राइस में बेचेंगे उस प्राइस में खरीदने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसे पता है अच्छी कंपनी है, इमेज अच्छी है मार्केट के अंदर इसकी, तो इसने जो प्रोडक्ट दिया होगा वो क्वालिटी प्रोडक्ट ही होगा, तो नाम से ही बिकेगा। ठीक है, तो यही तो गुडविल होती है। ठीक है, अब ऐसे केस में अगर किसी कंपनी की इमेज अच्छी नहीं है, मतलब कि गुडविल अच्छी नहीं है, तो ऐसे केस में तो वो सामान अच्छा भी देगा, सर्विसेज अच्छी भी देगा, तो भी उसके सामान को कोई नहीं खरीदेगा। और ऐसे ही तो इफेक्ट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। अब सपोज गुडविल अच्छी नहीं है किसी सामान की, किसी प्रोडक्ट की, किसी कंपनी की, तो ऐसे केस में वो कंपनी कितना भी अच्छा सर्विसेज दे दे, कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दे, पब्लिक उसके सामान को खरीदने को ही तैयार नहीं होगी, लोअर प्राइस पे भी खरीदने को तैयार नहीं होगी। तो यही तो हमारी कंपनी को इसका बेनिफिट होता है। गुडविल अच्छी है तो मार्केट में सेल ज्यादा होगी, प्रॉफिट ज्यादा होगा, इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने को ईगर रहेंगे कि उन्हें हमें हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो यही फायदा होता है गुडविल का हमारे ऑर्गेनाइजेशन को। इससे ज्यादा ना तो वो दिखाई देता है, ना कोई पर्टिकुलर टेंजिबल एसेट है जिसको हम कह दें हाँ ये देखो ये हमारा एसेट है, ऐसा नहीं है। बस ये जो कस्टमर्स के माइंड में, ये जो इन्वेस्टर्स के माइंड में हमारी कंपनी की इमेज है ना, इसी को तो गुडविल कहते हैं। ठीक है, अब ये गुडविल जो है मेनली, अब ये इमेज है तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैलकुलेशन माइंड में कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो मेनली बेटा कैलकुलेशन गुडविल के नाम पे जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को जो बेनिफिट हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को जो प्रॉफिट हो रहा है, उस प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है मेनली, कि उसकी वजह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा क्या हुआ, कितने रुपए का हुआ। जब हम स्टार्टिंग में सामान बेचना शुरू करते थे तो हमारा प्रोडक्ट कितने का बिकता था, कितनी हमारी सेल होती थी। अब जब हम यहाँ तक पहुंच गए, मार्केट में लोग हमें जानते हैं, तो ऐसे केस में हमारा प्रोडक्ट कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, बस इस प्रॉफिट की कैलकुलेशन हो रही है। पहले कहाँ थे अब कहाँ है, बस उसकी कैलकुलेशन हो रही है। अगर अब यहाँ पे आके कोई हमें ज्वाइन करेगा तो उससे हम पुराने वाले रेट के हिसाब से तो कैपिटल नहीं लेंगे, तो अब तो हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कैपिटल लेंगे ना, इसलिए इस गुडविल की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, अब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर है और वो किसी फॉर्म में रिटायर हो रहा है या सपोज डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में उसको भी तो उसने मेहनत की है ना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक लाने के लिए, तो उसको उसका पोर्शन तो दिया जाएगा। तो इस मेहनत के लिए जो उसने अभी तक हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ की है, उसके लिए उसको कुछ कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ऐसे केस में फिर से हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं जहां पे हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब बेटा, अब गुडविल तो हमारी दो तरह की होती है, एक तो सेल्फ जनरेटेड होती है और दूसरी परचेज्ड गुडविल होती है। अब कैलकुलेशन किसकी होगी? ये जो सेल्फ जनरेटेड होती है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? हमने सालों से मेहनत करके अपने ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ तक पहुंचाया है, मार्केट के अंदर आज लोग हमें जानते हैं, तो ये तो हमने मेहनत की है ना। अब इस मेहनत की क्या कैलकुलेशन करोगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है। किस पार्टनर ने कितनी मेहनत की है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता तूने इतने रुपए की मेहनत की है, उस पार्टनर ने इतने रुपए की मेहनत की है, ऐसा नहीं हो सकता।
ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड वाला तो हमारी कैलकुलेशन के अंदर आएगा ही नहीं। मीनिंग समझ में आ गया। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, परचेज्ड गुडविल। अब परचेज्ड गुडविल, अगेन ये जो हमने अभी कैलकुलेशंस की थी ना कि ये जो प्रॉफिट हुआ है उसका कितना हिस्सा किस पार्टनर के हिस्से में आएगा, कितना शेयर किसको दिया जाएगा। अगर कोई नया बंदा हमारी कंपनी के अंदर एंटर होता है, नया पार्टनर हमारी कंपनी के अंदर अगर एंटर होता है, तो उसे हम फ्री में तो एंटर नहीं करा लेंगे। कोई ये गांव की पंचायत तो है नहीं कि आओ कोई भी एंटर करो, कोई भी बैठो, कोई भी चला जाओ, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में अगर उसको यहाँ का पार्टनर बनाना है तो पार्टनर बनेगा तो वो प्रॉफिट भी लेगा, तो ऐसे केस में उससे हम कुछ पैसे तो लेंगे ना। तो आ रहा है भाई, तो पहले तो कैपिटल लेके आ, प्लस ये जो गुडविल हमने इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया ना अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इसके लिए भी कुछ पैसे दे। अब अगर उससे हमें पैसे मांगने हैं, उससे अगर हमें गुडविल के नाम पे पैसे लेने हैं, तो हमें खुद को पता तो होनी चाहिए ना कि गुडविल है कितने की। मार्केट के अंदर ये जो हमारा ऑरा क्रिएट हो रखा है ना, ये जो इमेज क्रिएट हो रखी है, इसकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं परचेज्ड गुडविल, राइट। तो परचेज गुडविल को बेटा यहाँ पे कैलकुलेट करने के 3 अलग अलग मेथड मिलेंगे आपको। एक मिलेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है जानते हो, पिछले सालों के कुछ प्रॉफिट दे रखे हैं, सपोज 5 सालों के दे रखे हैं, तो उन सबको प्लस कर लोगे, और क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो 5 से डिवाइड कर दोगे, तो आपके पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। दूसरी तरफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये सुपर प्रॉफिट क्या चीज होता है, लाइक नॉर्मली हमारे जैसी कंपनियां ना, वो नॉर्मल इतने परसेंट के एवरेज रेट से प्रॉफिट कमाती हैं, लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमाया है, ठीक है, हमारी जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ ज्यादा है। तो ये जो एवरेज से नॉर्मल को माइनस करने के बाद में, एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करने के बाद में हमारा एवरेज प्रॉफिट ये है। नॉर्मली इतना कमाते हैं लोग, तो इन दोनों का जो डिफरेंस से निकल के आया है, हमने एक्स्ट्रा जो कमाया है, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। उसके बेस पे हम गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। एंड दूसरा आपका आ जाता है कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर हमें सबसे पहले तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए एक क्लास अपलोड कर रखी है, तो उसको एक बार देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड होता क्या है और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड हम यहाँ पे कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड से कंपेयर करके पता करेंगे कि हमारी जो कैपिटलाइजेशन मेथड के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर कितनी रुपए की इमेज है, ठीक है। तो फाइनली गुडविल कुछ भी नहीं है, गुडविल अपने आप में सिर्फ एक वो इमेज है जो कस्टमर्स के माइंड में है, एक्सटर्नल पर्सन्स के माइंड में है, लोगों के माइंड में है, इन्वेस्टर्स के माइंड में है हमारी कंपनी के बारे में, ठीक है। प्रैक्टिकल के अंदर अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले गुडविल क्या होती है, तो बिना हिचकिचाए बोलना गुडविल इज द इमेज ऑफ द कंपनी, राइट।